हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी कैथेराइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। यूरिनरी कैथेराइजेशन इज इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू ब्लैडर। यूरिनरी कैथेटर क्या होता है कि इसके अंदर हम नॉर्मली देखते हैं कि हम ब्लैडर के अंदर कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी कैथेराइजेशन। ये हम क्यों करते हैं इंसर्ट, मतलब इसका यूज क्या है। यूज टू ड्रेन यूरिन आर्टिफिशियली, यानी आर्टिफिशियली तरीके से यूरिन को ड्रेन आउट करते हैं। कॉमन नर्सिंग क्लिनिकल स्किल है और ये परफॉर्म किया जाता है यूजिंग स्ट्राइल टेक्निक, यानी कि स्ट्राइल टेक्निक का यूज करके ये परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में है इसकी डेफिनेशन, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इंसर्शन ऑफ स्ट्राइल ट्यूब थ्रो यूरेथ्रा इनटू ब्लैडर, यानी कि एक स्ट्राइल ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट करा जाता है थ्रू किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, किसमें, ब्लैडर में, इनटू ब्लैडर। ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, यूरिन ड्रेनेज एंड मॉनिटरिंग, आल्सो कॉल्ड फोली कैथेराइजेशन। इसको फोली कैथेराइजेशन भी बोलते हैं। इंडिकेशन, मतलब किस किस कंडीशन में हम यूरिनरी कैथेराइजेशन की परफॉर्मेंस जो है, यानी कि प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि अगर यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यानी काफ़ी टाइम यूरिन इकट्ठा हो रहा है, तब हम करते हैं। उसके बाद में एक्यूरेट यूरिन आउटपुट मेजरमेंट, यानी कि यूरिन कितना आउटपुट हो रहा है उसको एक्यूरेट तरीके से मेजर करने के लिए, नापने के लिए। उसके बाद में बिफोर आफ्टर सर्जरी, कोई भी सर्जरी होने से पहले और सर्जरी होने के बाद में। क्रिटिकली इल पेशेंट, कोई पेशेंट अगर ज़्यादा ही इल है, क्रिटिकली तरीके से इल है, तो उस कंडीशन में भी हम यूरिनरी कैथेराइजेशन करते हैं। डायग्नोस्टिक यूरिन कलेक्शन। देन इसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप्स, यानी कि किस किस टाइप्स के कैथेराइजेशन होते हैं। सबसे पहले है इनड्वेलिंग, जिसको फोली कैथेटर बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरमिटेंट कैथेटर। तीसरा होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। चौथा होता है मेल एंड फीमेल कैथेराइजेशन। देन हम देखते हैं आर्टिकल, मतलब कैथेराइजेशन की प्रोसीजर के लिए हमें कौन कौन से आर्टिकल्स की नीड होती है। सबसे पहले है स्ट्राइल कैथेटर किट, देन स्ट्राइल ग्लव्स, देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, देन लुब्रिकेंट जेली, देन यूरिन कलेक्शन बैग, एंड लास्ट में स्ट्राइल ड्रेप एंड कोच। उसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स, यानी कि हम कैसे कैसे प्रोसीजर करते हैं उसके स्टेप। सबसे पहला स्टेप जो है एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड ऑब्टेन कंसेंट, यानी कि हम जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेंगे और एक कंसेंट लेंगे। कंसेंट किससे लेंगे, पेशेंट से या उसके अटेंडर से। देन उसके बाद में परफॉर्म हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद में मेंटेन स्ट्राइल फील्ड, यानी कि स्ट्राइल फील्ड मेंटेन करेंगे जिससे कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। मेंटेन स्ट्राइल फील्ड। देन उसके बाद में ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि क्लीन जेनाइटल एरिया विद एंटीसेप्टिक, देन लुब्रिकेट कैथेटर, इंसर्ट कैथेटर जेंटली अंटिल यूरिन फ्लो, यानी कि जब हमने स्ट्राइल एरिया बिल्कुल मेंटेन कर दिया उसके बाद में जेनाइटल एरिया क्लीन करके एंटीसेप्टिक्स के साथ में कैथेटर को लुब्रिकेट करते हैं। उसके बाद में कैथेटर इंसर्ट करते हैं जेंटली वे में, जब तक यूरिन फ्लो नहीं होता है। उसके बाद में आफ्टर इंसर्शन केयर, यानी कि जब हमने कैथेटर इंसर्ट कर दिया उसके बाद में हमें कौन कौन सी केयर देनी होती है। इन्फ्लेट बैलून विद स्ट्राइल वाटर, स्ट्राइल वाटर के साथ बैलून क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। अटैच यूरिन बैग को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। उसके बाद में सिक्योर कैथेटर टू थाई, यानी कोई भी टेप के या फिर माइक्रोपोर के थ्रू हम क्या करेंगे, कैथेटर को सिक्योर करेंगे, यानी कि एक जगह प्लेस करेंगे प्रॉपर जगह पे। उसके बाद में कीप बैग बिलो ब्लैडर लेवल, देन रिकॉर्ड यूरिन आउटपुट। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में जितना भी यूरिन आउट हुआ है, जितना भी यूरिन जो हमें दिखता है बैग के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। देन उसके बाद में नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैथेराइजेशन के दौरान। सबसे पहले है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, यानी कि नर्स को क्या करनी चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद में ऑब्जर्व यूरिन कलर एंड अमाउंट, उसके बाद में जो यूरिन आउटपुट हुआ है उसका कलर कैसा है और उसकी अमाउंट कितनी है, वो हमें चेक करनी है, ऑब्जर्व करनी है, देखनी है। उसके बाद में प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, बचाना है। उसके बाद में प्रोवाइड पेरिनियल केयर। देन सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट प्रोसीजर प्रॉपरली, सबसे लास्ट में जो हमने प्रोसीजर किया है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे प्रॉपरली।
देन उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मतलब आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। सबसे पहले है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में यूटीआई बोलते हैं। देन उसके बाद में यूरिथ्रल इंजरी, यानी कि यूरिथ्रल के अंदर कोई भी किसी भी टाइप की इंजरी हो सकती है। पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेशेंट को। देन उसके बाद में ब्लॉक्ड कैथेटर, जो कैथेटर हमने इंसर्ट करा है वो क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। सबसे लास्ट में है ब्लीडिंग। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रिवेंशन टिप्स, यानी कि हम इन चीज़ों से कॉम्प्लिकेशन वगैरह से कैसे बच सकते हैं, कैसे पेशेंट का बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले है यूज़ स्मॉलेस्ट कैथेटर साइज, सबसे स्मॉलेस्ट साइज का जो कैथेटर है वो यूज करते हैं। देन उसके बाद में मेंटेन क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद में डेली हाइजीन केयर। सबसे लास्ट में अवॉइड अननेसेसरी कैथेराइजेशन, की अवॉइड करेंगे क्या, अननेसेसरी कैथेराइजेशन। उसके बाद में कंक्लूजन, यानी कि सबसे लास्ट में हमने मेन क्या देखा है कि इम्पोर्टेंट नर्सिंग क्लिनिकल स्किल है। उसके बाद में रिक्वायर स्टाइल टेक्निक, यानी कि जब हम कैथेराइजेशन करते हैं तो कैथेराइजेशन क्या है कि क्लिनिकल स्किल है, कैसी इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन रिक्वायर स्टाइल टेक्निक, यानी कि इसके लिए कैसी टेक्निक ज़रूरत होती है, स्टाइल टेक्निक की। देन उसके बाद प्रॉपर केयर प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर हम प्रॉपर वे में केयर करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन यानी कि आगे होने वाली प्रॉब्लम से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बचाती है। देन उसके बाद में एग्जाम ट्रिक्स, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि मोस्टली कैथेराइजेशन जो टॉपिक होता है उससे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इसमें ध्यान देने लायक कौन कौन से पॉइंट जो होते हैं वो ज़रूरी हैं। सबसे पहले है ऑलवेज मेंटेन स्टाइल, यानी कि एसेप्टिक टेक्निक। देन उसके बाद में कैथेटर साइज, फीमेल में 12 to 14 एंड मेल में 14 to 16 कॉमनली आस्क, यानी कि मोस्टली काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एग्जाम्स अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कैथेटर साइज होता है वो फीमेल में कितना होता है, देन मेल में कितना होता है, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके बाद में यूरिन बैग मस्ट ऑलवेज बी बिलो ब्लैडर लेवल, नेवर पुल कैथेटर विदाउट डिफ्लेटिंग बैलून, डॉक्यूमेंट टाइम साइज यूरिन अमाउंट एंड पेशेंट रेस्पॉन्स। देन उसके सबसे बाद में क्या करना है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, कैथेटर एसोसिएट यूटीआई, जिसको शॉर्ट में CAUTI बोलते हैं। देन उसके बाद में थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर नर्सिंग वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।